नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर वीडियो में डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं और हमारे पास जो केस स्टडी है इसमें 30 स्टूडेंट्स का डेटा है और हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, एज, जेंडर और फाइनल एग्जाम। तो एज और फाइनल एग्जाम न्यूमेरिक डेटा है और जेंडर हमारा फैक्टर में है। और इस तरीके से हम अपना जो डेटा फाइल है, डेटा फ्रेम, वो हम देख सकते हैं। इस पे लिखा है क्लास डेटा फॉर डेस्क्रिप्टिव और ये जो है 30 स्टूडेंट्स का डेटा है जिसमें 2 वेरिएबल न्यूमेरिक में और जेंडर मेल और फीमेल हमने टाइप किया है। इसमें कोडिंग का यूज नहीं किया, 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल। एज इट इज जो हमारा फैक्टर में डेटा है वही हमने यूज किया। तो दोस्तों, ये जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की और डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंट्रल टेंडेंसी में जनरली हम जो निकालते हैं मीन, 5% ट्रिम्ड मीन, मीडियन और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, लोअर बाउंड एंड अपर, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम रेंज और स्क्यूनेस और कर्टोसिस। तो ये चीजें हम जो है निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो है अपनी जो फाइल है, डेटा फाइल, वो इसमें डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए इंपोर्ट करेंगे और ये फाइल का नाम है क्लास डेटा फॉर डेस्क्रिप्टिव। इसको देखिए, हमने यहाँ पर अपडेट किया। अपडेट करने के बाद हमारे पास जो फाइल है वो आ जाएगी इंपोर्ट होकर। और फाइल जब हमने इंपोर्ट की तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये फाइल हमारा व्यू दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैं जनरली माई डेटा, इसको मैं माई डेटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिससे क्योंकि फाइल नेम काफ़ी बड़ी है तो बार बार हमें फाइल ना लिखनी पड़े, इसलिए हमने यहाँ इसको जो है क्लास डेटा फॉर डेस्क्रिप्टिव। अब ये देखिए, ये हमारे पास आ गया माई डेटा। अब हमें सबसे पहले निकालना है इसमें मीन। और तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सिंपल मीन हमने टाइप किया और मीन जो कमांड मीन है और इसमें माई डेटा, ठीक है, माई डेटा आ गया। मीन जो निकाला निकाला जाता है या तो एज का निकाल सकते हैं या फाइनल का, क्योंकि ये दो ही वेरिएबल हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। और ये वाला जो जेंडर है ये हमारे पास जो है फैक्टर में, या जिसे हम कैटेगरिकल डेटा भी कहते हैं। तो एज का देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से मीन निकाला और इसी तरीके से हम जो मीन निकालेंगे अपने दूसरे वेरिएबल का, फाइनल एग्जाम का, यहाँ पे माई डेटा हमने टाइप किया और इसके बाद जो डॉलर साइन के बाद जो फाइनल एग्जाम, और इनका जो मीन आ गया वो आ गया 77.5। इस तरीके से हमें अब जो दूसरा है वो निकालना है ट्रिम्ड मीन। तो ये मीन कमांड हमने लिया और मीन कमांड में जो हमारा फंक्शन इसमें जो है, ये माई डेटा के साथ हमने एज एज का हम ट्रिम्ड मीन निकालते हैं। तो ट्रिम्ड मीन के लिए हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा TRM, इस ट्रिम फंक्शन में देखिए सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा ट्रिम है तो ये 0.05, ठीक है। तो 0.05, ये देखिए 0.05 हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको टाइप किया और उसके बाद जो है ट्रिम्ड मीन आ गया। तो मीन पहले आ रहा था 17.13 और दूसरा जो मीन आ रहा है हमारा वो 17.10। अब ट्रिम्ड मीन हमें अपने जो दूसरा डेटा है वेरिएबल जो फाइनल एग्जाम की हम बात कर रहे हैं और इसमें हमने यहाँ पर लिखा ट्रिम। ट्रिम के बाद ये फंक्शन आ गया ट्रिम का और इसमें हमने लिखा 0.05। तो हमारे पास ट्रिम्ड मीन जो दूसरा वेरिएबल है फाइनल एग्जाम, उसका आ गया 77.5। तो ये दोनों का जो मीन, ट्रिम्ड और विदाउट ट्रिम, दोनों का मीन जो है सेम आ रहा है। अब इसमें हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए जो है हम यहाँ पर मीडियन जो एक हमारा एक कमांड है मीडियन का दिया हमने, और मीडियन में हमने यहाँ पर लिखा माई डेटा, और माई डेटा में ये जो है मीडियन एज का हमने निकाला और ये इस तरीके से आगे एज 17। अब हम जो है मीडियन निकालेंगे फाइनल एग्जाम का, जो दूसरा हमारे पास वेरिएबल है, इसका जो हमने मीडियन निकाला, इसमें माई डेटा हम टाइप करेंगे पहले। माई डेटा के बाद जो है हमने फाइनल एग्जाम और इसका जो मीडियन आया है वो आ गया हमारे पास 76 पॉइंट। अब हमें जो है
95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना, तो इसके लिए कुछ पैकेजेस की हमें आवश्यकता होती है। तो हम अपने लाइब्रेरी में देखेंगे क्या हमारे पास वो पैकेजेस हैं या नहीं है। जैसे पहला है लैटिस, तो देखिए लैटिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो हमें ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे। फिर दोबारा जो हम दूसरा अपना पैकेज देखेंगे जो रिक्वायरमेंट होगी हमें, वो है PLYR, ये वाला भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। फिर तीसरा जो है हमारे पास लाइब्रेरी में वो जो है RMISC, ये भी है। ठीक है, तो इन पैकेजेस को हम पहले इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो है हम अपना जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, CI कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे माई डेटा, और माई डेटा में जो है हम एज का निकालेंगे और कॉमा स्पेस देके कॉन्फिडेंस इंटरवल CI के बाद हम लिखेंगे 95% पे 0.95। तो इस तरीके से हमारा जो है ये एक जो एज है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। लोअर लिमिट दिस, मीन वैल्यू दिस 17 पॉइंट दिस, एंड जो अपर वैल्यू है हमारी 17.89। दूसरा जो वेरिएबल है हमारे पास वो है एज के साथ साथ दूसरा है CI। दूसरा वेरिएबल हम जो यूज करेंगे वो देखिए दूसरे वेरिएबल फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पे माई डेटा लिया। माई डेटा में फाइनल एग्जाम को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा स्पेस देके CI और इक्वल टू 0.95, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल देख रहे हैं। अगर 90% चाहिए तो हम यहाँ पे 90 रख देंगे। देखिए इस तरीके से ये भी हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल कर आ गया। अब हमें वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम ये निकालना है। तो वेरिएंस के लिए देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जो कमांड दिया है वेरिएंस। ठीक है, और वेरिएंस के लिए हमने फिर अपना माई डेटा में हम वेरिएंस निकालना चाहते हैं एज का। तो यहाँ पर हमने जो है सिंपली डॉलर साइन के साथ एज लिया और वेरिएंस हमारा निकल कर आ गया ये 4.18। अब वेरिएंस जो है हम चाहते हैं दूसरे वेरिएबल का निकालना। तो दूसरे वेरिएबल का जो वेरिएंस होगा यहाँ पर हम लिखेंगे माई डेटा और एज फाइनल एग्जाम, इसका हमारे पास जो है वेरिएंस निकल कर आ गया दूसरे वेरिएबल का। इसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए SD जो हमने फंक्शन लिखा है, वो कमांड लिखा है FD, और यहाँ पर माई डेटा के बाद जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एज का निकालना है, और इसके बाद जो है हम इसको एंटर कर देंगे तो हमारे पास 2.046 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम दूसरे वेरिएबल का भी निकालेंगे अपना जो है फाइनल एग्जाम, इसका भी देखिए हमने यहाँ पर फाइनल एग्जाम का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। इसके बाद जो है हम देखना चाहते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम के लिए देखिए हमने यहाँ पर जो कमांड टाइप किया मिनिमम, और मिनिमम एज हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स की माई डेटा, और जो ये हमने किया है एज के लिए। तो जो हमारे पास डेटा है उससे हमें पता चल जाएगा कि जो मिनिमम एज का स्टूडेंट हमारे पास 14 ईयर्स का है। मैक्सिमम एज के लिए हमें पता चल जाएगा माई डेटा, और इसमें जो है एज हमने यहाँ पर टाइप किया तो हमें पता चल गया जो मैक्सिमम एज है स्टूडेंट की 41 है। तो ये जो डेटा है इसमें हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम और मिनिमम जो है हमारे पास एज आ गई स्टूडेंट्स की। ठीक है, इसके बाद जो है हम जो मिनिमम और मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं जो फाइनल एग्जाम में मिनिमम मार्क्स किसको मिले वो भी हम इसमें से पहचान सकते हैं। ये माई डेटा में जो है हमने देखा फाइनल एग्जाम, तो इससे हमें पता चल जाएगा मिनिमम मार्क्स किस स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं, ये 66 है। और इसी तरीके से हम जो है मैक्सिमम भी देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए फाइनल एग्जाम में, ये डॉलर साइन और फाइनल एग्जाम में हमें पता चला कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 89 है। अब हम देखना चाहते हैं कि रेंज क्या है। तो पहले जो हम
रेंज निकालेंगे एज का, है ना। तो वैसे हमें पता है ए रेंज जो है वो 21 टू माइनस 14 आएगी, है ना। रेंज 14 मिनिमम, और मैक्सिमम जो रेंज है वो हमारे पास 21 है स्टूडेंट्स की एज का। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एज लिया, और यहाँ पर हमारे पास जो है स्टूडेंट्स की एज का रेंज निकल कर आ गया। अब रेंज हम जो है निकालना चाहते हैं मार्क्स का, जो फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए। ये देखिएगा इसमें हमने जो है फाइनल एग्जाम लिख दिया, और इसमें हमारे पास रेंज निकल कर आ जाएगी मिनिमम और मैक्सिमम। इसके बाद जो है हम चाहते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्वांटाइल, क्वांटाइल को हमने यहाँ पे कमांड दिया क्वांटाइल का, और क्वांटाइल में जो है हम माई डेटा एज का हम निकालना चाह रहे हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज एज का। ये आगे देखिए हमारे पास जो है 0%, 14, 25%, 16, 50%, 75% एंड 100%। इसी तरीके से हम जो है क्वांटाइल निकाल सकते हैं, जो फाइनल एग्जाम हुआ है उसमें कितने कितने परसेंट स्टूडेंट्स किस रेंज में आ रहे हैं। माई डेटा, माई डेटा के बाद जो है ये फाइनल एग्जाम, इसमें जो है हमारे पास ये क्वांटाइल निकल कर भी आ गया। अब हम चाहते हैं कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, तो आई इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR। तो IQR जो एज के लिए हम निकालेंगे, तो एज के लिए हमारे पास जो है माई डेटा, माई डेटा में एज हमने यहाँ पर टाइप किया एज $साइन के साथ, और इसके बाद जो है इसका आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज 2.75। इसी तरीके से अब जो है हम क्वांटाइल जो निकालेंगे दूसरे वेरिएबल के लिए क्वांटाइल हम निकालेंगे फाइनल एग्जाम के लिए। तो ये माई डेटा, माई डेटा के बाद जो है फाइनल एग्जाम में दोनों ही वेरिएबल का साथ साथ निकाल रहा हूँ, एज का और फाइनल एग्जाम का। ठीक है, ये हमारे पास क्वांटाइल आ गया। अब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR निकाल रहे हैं। तो IQR जो है हम इस तरीके से निकालेंगे इसका फाइनल एग्जाम का। ठीक है, तो इसका जो IQR है इंटर क्वार्टाइल रेंज वो आ गया है 12.5। अब इसमें हम चाहते हैं कि समरी हमें पता चल जाए। ये समरी हमने लिखा है, समरी, और जो डेटा है वो है माई डेटा। तो समरी से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये देखिए ये हमारे पास समरी निकल कर आ गई। स्टूडेंट्स का एज का आ गया, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम। जो स्टूडेंट है हमारे पास दो है, एक जेंडर मेल और एक फीमेल। इसी तरीके से फाइनल एग्जाम। तो ये जो है हम इस तरीके से निकाल सकते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तीसरा इसमें जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली हम लोग जब भी बात करते हैं तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर जो है पैकेज देखेंगे लाइब्रेरी में हम जाते हैं कि हमारे पास वो डिजायरेबल पैकेज है या नहीं है। एक तो जो है हमारे पास ये वाला पैकेज होना चाहिए PSYCH। ये देखिए ये हमने इंस्टॉल किया हुआ है पैकेज। अगर आपने नहीं किया तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और इसके बाद जो है फिर इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने जो स्क्यूनेस निकाला, स्क्यू आ गया, और स्क्यू में जो है हम चाहते हैं माई डेटा का हम स्क्यूनेस निकाले, और माई डेटा में खास तौर से एज का पहले। तो इसका जो स्क्यू आ गया है, स्क्यूनेस, ये आ गया 0.3629। बेसिकली नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू निकालनी होती है। अब हमें जो है कर्टोसिस को भी हम देखते हैं कि कर्टोसिस और स्क्यूनेस की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो कर्टोसिस हमने निकाला एज का, और हमने पहले निकाला था जो कर्टोसिस स्क्यूनेस एज का ही। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस आ गया, दोनों जो है डेटा हमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है। अब हम दूसरे वाले वेरिएबल के लिए अपना जो स्क्यूनेस है वो निकाल लेते हैं फाइनल एग्जाम के लिए, माई डेटा, और इसमें हमने फाइनल एग्जाम, तो ये स्क्यूनेस हमारे दूसरे वेरिएबल की आ गई। और इसके बाद कर्टोसिस हम देखेंगे कि क्या कर्टोसिस -1 और +1 की रेंज में आ रहा है या नहीं। तो माई डेटा
और ये फाइनल जो एग्ज़ाम है इसका हमने कर्टोसिस यहाँ पर निकाल लिया, देखिए यह। तो इस तरीके से ये जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार जब हम कोई भी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल या टूल लगाते हैं तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं आ पाती है आउटपुट में, तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें डिजायरेबल निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।